चलिए आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 2 के सभी छात्र और छात्राएं, आर्ट्स के बच्चे हो या तो साइंस के बच्चे हो या तो कॉमर्स के बच्चे हो, यानी 50 मार्क के जो छात्र रखे होंगे विषय, या तो जिसे नॉन हिंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बात करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही सब्जेक्टिव से आता है, इसीलिए हम लोग पहले सब्जेक्टिव को देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कक्ष के चरित्र चित्रण कीजिए और कक्ष के जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य पूर्ति को आगे व्यक्तिगत स्वार्थ साधन को निचता समझाता है। इस आलोक को कक्ष का चरित्र चित्रण हम लोग को करना है। तो बात करेंगे संजीवनी काव्य के प्रथम सर्ग के उत्तरार्ध में कक्ष का प्रवेश होता है। यानी आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बन के आएगा, पूछेगा कक्ष का जो कौन सी सर्ग में प्रवेश हुआ। तो कक्ष जो है यानी संजीवनी काव्य के प्रथम सर्ग में कक्ष जो है प्रवेश करता है। यानी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, सर्ग पूछेगा, तो कक्ष जो है संजीवनी काव्य के प्रथम सर्ग के उत्तरार्ध में जो है प्रवेश होता है। अब है देव सभा में विचार विमर्श होता है कि किसी प्रकार के दानवचार्य शुक्र से संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया जाए। यानी जब सभा लगता है सभी देवों का और उसमें विचार किया जाता है कि दानव का जो चार्ज है, गुरु है, शुक्राचार्य थे। कौन थे? शुक्राचार्य थे। और उनके पास जो है संजीवनी विद्या था और उन्होंने राक्षसों को संजीवनी विद्या को देने के कारण राक्षस क्या था? जीवित हो जाता था, पूर्ण जीवित हो जाता था। लेकिन यह देवता के पास नहीं था, तो उन्होंने देवता लोक ने इसको पाने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य महाराज के पास यानी दानवचार्य के गुरु जो थे उनके पास, शुक्र के पास जाना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे, जिससे दानवों को परास्त किया जा सके। ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। और उन्होंने क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि दानव को परास्त करने के लिए, दानव को हराने के लिए। जब देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु कौन थे? बृहस्पति, यानी देवों का गुरु कौन थे? बृहस्पति। से पीछे वाले भी वीडियो में हम लोग बात किए थे। तो देवगुरु जो है, देवों का गुरु, वह बृहस्पति है। बृहस्पति देव सभा में शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या, कौन सी विद्या? संजीवनी विद्या सीखने की दुरस्त समस्या रखते हैं। उसे सुनकर पूरे सभा में मंडल में सन्नाटा छा जाता है। जब उन्होंने कहता है जो सीखने के लिए कौन जाएगा? बृहस्पति देवों का गुरु जो बृहस्पति देव थे, उन्होंने बताया जो शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए कौन जाएंगे। तो उसे सुनकर पूरे पंडाल में सन्नाटा हो जाता है। सभा के बीच से कक्ष उठकर, कक्ष कौन थे? देवों के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, है ना, गुरु के बेटा थे। कक्ष नाम था। क्या नाम था उसका? कक्ष। सभा के बीच में कक्ष उठकर खड़ा होकर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, गुरुदेव, जिसे आप आदेश दे वही शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने खड़ा होकर जब देखा कोई नहीं बोल रहा है, तो उन्होंने खड़ा होकर कहा, आप जिसको आदेश कीजिए वही यहाँ से सीखने के लिए संजीवनी विद्या जाएगा। सभा के मंडप के मध्य में उस समय कक्ष के प्रखर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत काव्य के रचयिता का कहना है, वृषभ स्कंध उत्तन ललाट परिपुष्ट कक्ष अनुशासन से। यानी उनका कहना है तो कक्ष देवगुरु बृहस्पति का पुत्र था। कक्ष कौन थे? देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे। आपसे पूछ सकता है कक्ष कौन है? तो कक्ष जो है वह देवगुरु बृहस्पति का पुत्र है। अतः पिता के समान अपरिमित गुण उसी के भी व्यक्तित्व और चरित्र में विद्यमान है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं लक्षित होती है। संयम और अनुशासन, है ना। हम बात करेंगे संयम और अनुशासन क्या था। तो कक्ष संयमी है, उसके हृदय में बलिदान होने का उद्यत है। यानी कक्ष के पास जो है किसी प्रकार की ये नहीं जो हम जाएंगे वहाँ तो मार दिया जाएगा, डर किसी भी प्रकार का हृदय में नहीं है। बलिदान होने का
उदात्त आवेग है, परंतु उदत्त नहीं है। जब देव सभा में शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने की कठिन समस्या पर विचार होता है तो इस दुस्तर कार्य को पूरा करने की उसकी इच्छा बलवती हो उठती है, परंतु वह बिना गुरुजनों की आज्ञा के इस कार्य के लिए तत्पर नहीं होता। उसे अनुशासन और संयम की मर्यादा का ज्ञान है और अतएव वह गुरुदेव बृहस्पति के संबोधित करते हुए कहता है, जिसको आप अनुज्ञान दे गुरुदेव वही प्रस्थान करेंगे। कक्ष ने कहता है, जिसको आप अनुज्ञा दीजिए, है ना, गुरुदेव वही यहाँ से जाएगा। जब दानव लोक से शुक्राचार्य के आश्रम में पहुँचता है, जब दानव लोक से क्या करता है, शुक्राचार्य के आश्रम में वह पहुँचता है और देवयानी के अपरिमित सौंदर्य को देखता है। यानी शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, है ना, उसका जो सौंदर्य, यानी उसका जो चेहरा देखता है, इतनी सुंदर रहती है, सौंदर्य को देखता है तो देवयानी की तरफ वह आकर्षित हो जाता है, परंतु तुरंत ही उसे अपनी स्थिति को भान हो जाता है ना। उस लड़की को देखकर, है ना, देवों का जो कक्ष थे उन लड़की को देखकर मोहित होता है, फिर उसको याद आता है, जा हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं, है ना। तो फिर वह अपना पीछे को बातों पर भान होता है और वह अपने हृदय में अंकुरित प्रेरणा कृष्ण को स्वयं की अग्नि में जला डालता है। और जब इसको पता चलता है तो वह उसके मन में जो प्रेम का भाव जलता है उसको क्या करता है, अग्नि में वह जला डालता है। अब दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास, उन्हें अपने आप को क्या क्या, कक्ष दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का प्रतिरूप है। पर शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने का दूरस्थ कार्य का पूरा करने का निर्णय लेता है। किसी भी स्थिति में वह अपने इस दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होता। वह अपनी इस दृढ़ता को व्यक्त करते हुए कहता है, मैं प्रस्तुत हूँ, शिरोधार्य है कार्य। जब देवाधिपति इंद्र हिस्त्र दानवों के बर्बर स्वभाव और कठिन कार्य हेतु उसके निश्चय के प्रति आशंका व्यक्त करते हैं तो कक्ष का दृढ़ निश्चय अपने उदात्त रूप से मुख रह उठता है। उसके दृढ़ निश्चय में आत्मविश्वास की प्रखर शक्ति समाहित है। वह कहता है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। उनका कहना है जो संसार में क्या है, जे कुछ भी असंभव नहीं है। वह सत्य पथ पर अग्रसर है। वह दानवों की बर्बरता को क्षण भर भी आतंकित नहीं होता। देवराज इंद्र को आश्वस्त करते हुए उसका आत्म विश्वास बड़ी दृढ़ता से व्यक्त होता है। उसका दृढ़ निश्चय उस समय और प्रखर हो उठता है जब शुक्राचार्य उससे सशस्त्र वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात करते हैं और उत्तर में वह उसे बहुत साधारण बात कहकर अपने संपूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत के लिए उत्सर्ग करने का अटूट संकल्प लेता है। इतना ही कक्ष बोलता, नत सिर में अभिमान नहीं करता। कक्ष बोलता है, नत सिर में मैं अभिमान नहीं करता। गुरु चरणों की कृपा मिले तो नहीं काल से भी डरता। 10 शत वर्षों की क्या वार्ता, कोटि कल्प करता अर्पण। अगर अल्प हो कोटि कल्प भी हो अर्पित सारा जीवन। और सहृदयता, व्यवहार, कुशलता और निश्चलता। कक्ष के चरित्र में सहृदयता और निश्चलता का अपूर्व योग है। वह अपने प्रति देवयानी के हृदय में उभरे प्रेम को लक्ष्य करता है। यद्यपि वह देवयानी से किसी प्रकार का रागात्मक संबंध नहीं स्थापित करना चाहते हैं, तथापि देवयानी के प्रेम का वह अनादर करते हैं। नहीं कर पाता है। वह बोली, बालिका यानी देवयानी के हृदय को किसी प्रकार तोड़ना नहीं चाहते थे और वह कक्ष जो थे, है ना, वह देवयानी जो है कक्ष से क्या करते थे, प्रेम करते थे। देवयानी को हर तरह से संतुष्ट रखने का वह तथाशक्ति प्रयास करता था और कक्ष जो था
वह देवयानी को हमेशा चाहता था हमसे वह क्या रहे, खुश रहे। वह सहृदय और व्यवहार कुशल है। वह जानता है कि देवयानी शुक्राचार्य की इतनी प्रिय है कि वे उसकी किसी इच्छा की अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। और देवयानी जो थे वह शुक्राचार्य महाराज की जो पुत्री थी, वह इतनी, कोई भी बात होता था तो वह पिता को कहते थे और उसका पिता राजी हो जाते थे। अतः अपनी व्यवहार कुशलता के द्वारा वह देवयानी को प्रसन्न रखकर परोक्ष रूप से शुक्राचार्य का कृपा पात्र बन जाता है। कक्ष बहुत ही सीधा सादा निश्चल हृदय का युवक है। शुक्राचार्य का जो कृपा पात्र बन जाता है और कक्ष जो है बहुत ही सीधा सादा निश्चल हृदय का युवक है। दानवों द्वारा दृष्टतापूर्वक अपना परिचय पूछे जाने पर वह सब कुछ सही सही बता देता है। अपने निश्चल हृदय के कारण वह दानवों के धोखों को समझ नहीं पाता, परिणाम स्वरूप उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। गुरु भक्ति, अब गुरु भक्ति को समझिए। कक्ष एक आदर्श शिष्य था। पूछेगा आपको कक्ष जो है कैसा एक शिष्य था, तो आदर्श शिष्य है। गुरु के प्रति उसके हृदय में असीम श्रद्धा है। शुक्राचार्य के समक्ष पहुँचते ही उसके हृदय में गुरु भक्ति उमड़ पड़ती है और उसकी एक उत्कलट भक्ति को परम ज्ञानी शुक्राचार्य भाप जाते हैं। फल यह होता है कि कक्ष को उपयुक्त पात्र समझकर अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। कक्ष के हृदय में गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी है। जब दानवों ने छल से उसे मारकर उसके शरीर को राख में पेयजल में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया, तब देवयानी को विफलता को देखकर शुक्राचार्य ने पुनः कक्ष को, यानी दानव ने क्या किया, कक्ष को क्या किया, जला दिया। मारकर उसके शरीर को क्या किया, राख को पानी में मिला दिया। राख को क्या किया, पानी में मिला दिया, जल में मिलाकर, और शुक्राचार्य को पिला दिया। तब देवयानी को विफलता, यानी देवयानी उससे प्रेम करते थे, किससे, कक्ष से, तो उसके बिना उन्होंने व्याकुलता हो गया, है ना, उसके मन में अस्थिरता नहीं आ रहा था। तब शुक्राचार्य ने पुनः क्या किया, कक्ष को जीवित करने का संकल्प लेकर संजीवनी विद्या द्वारा उसे जीवित करने के लिए पुकारा। गुरुदेव शुक्राचार्य पेट में जीवित होकर कक्ष कहता है। जब उन्होंने संजीवनी विद्या का उच्चारण किया तो उसके पेट में कक्ष, शुक्राचार्य महाराज के पेट में कक्ष जो है बोलने लगा। क्या करने लगा, बोलने लगा। जीवित होकर कक्ष कहता है कि किस प्रकार वह अपने गुरुदेव के पेट को फाड़कर बाहर आए। क्या कहता है, किस प्रकार अपने गुरुदेव के पेट को फाड़कर बाहर आवे, इससे तो उस पर गुरु हत्या का महान पताका लगेगा, है ना। और जब उन्होंने पी गया था पानी के साथ तो उसके पेट में थे और पेट में से वह जीवित से होकर बोला, जो हम कैसे निकले आपको पेट में से, मुझे गुरु हत्या का पाप लगेगा जो आप पानी के साथ पी गए हैं। देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा, कक्ष के हृदय में देशभक्ति की उदात्त भावना लहराती है। वह मातृभूमि की कल्याण कामना लेकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का तत्पर हो जाते हैं। वह देवराज इंद्र की संबोधित करते हुए देशभक्ति को आवेश में कह उठता है, जन्मभूमि के लिए स्वर्ग सुख जीवन दान करूँगा मैं, जन्मभूमि के लिए स्वर्ग सुख जीवन दान करूँगा मैं, सूर्य सेवा के कारण अर्पण अपने प्राण करूँगा मैं। वह मातृभूमि की सेवा का व्रत लेता है और पूरी शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पर तत्पर हो जाता है। देवयानी जब उस पर प्रेम प्रकट करके उसे प्रेम को प्रकट करता है, यानी देवयानी जो थी, यानी शुक्राचार्य महाराज की जो पुत्री थी, वह जो उसका प्रेम हो जाता है उसको किससे, कक्ष से, और करने से रोकती है। देवयानी के प्रेम प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, है ना। और उन्होंने क्या कहता है, वहां से हम अब जा रहे हैं। देवयानी प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को व्यक्त करता है
और उन्होंने देवयानी से आज्ञा लेता है जो अब मुझे जाने दीजिए। मर्यादा का पालन। कक्ष को लोक मर्यादा का पूर्ण ज्ञान था। कक्ष जो है क्या था जी, लोक मर्यादा का जो है उसको पूर्ण ज्ञान हो चुका था, जो हमको किसके साथ किसी कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। वह गुरु को पिता तुल्य और गुरु सूता को भगनी समझता था। क्या समझता था जी? गुरु को पिता का तुल्य समझते थे और गुरु सूता यानी गुरु की बेटी को भगनी समझते थे। क्या समझते थे? भगनी समझता। वह देवयानी को भगनी के रूप में स्नेह देता था, यानी भगनी के रूप में जो है देवयानी को वह स्नेह करता था। परंतु जब देवयानी कक्ष के इस स्नेह को प्राण्याकर्षण समझ कर उसे प्रणय निवेदन करती थी, यानी उन्होंने क्या किया, उनको भगनी समझकर उसको स्नेह करता था कक्ष। लेकिन वह देवयानी जो थी यानी शुक्राचार्य की बेटी, वह कक्ष से क्या कर बैठा? प्रेम कर बैठा। तो कक्ष के हृदय में लोक मर्यादा का ध्यान में उफन जाता है। जब उन्होंने प्रेम का भाव स्पष्ट करता है तो कक्ष के जो हृदय में लोक मर्यादा का ध्यान उफन आता है और वह स्पष्ट कहता है कि गुरु सूता को भगनी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, प्राणीय रूप में नहीं। प्राणीय रूप में नहीं। वह कह उठता है कि जिसे वह भगिनी के रूप में देखता आया है वह अपने पत्नी को बनाकर पतन के गर्त में चला जाएगा, है ना। उन्होंने कहता है ऐसा बात। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि कक्ष के संपूर्ण चरित्र में एक उदात्तता है। वह संयमी, अनुशासित और दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है। सहृदय और व्यवहार का कुशल है। गुरु भक्त और आदर्श शिष्य है। देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ है। साथ ही लोक मर्यादा की तरफ सम्यक रूप से जागरूक भी है। चलिए आज इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर नए उमंग के साथ हम लोग फिर नए वीडियो को देखेंगे। जब तक के लिए इतना ही। टेक केयर।